हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम अपना बहुत दिनों में वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 है, हमारा ईपी चैप्टर है अर्थमोटिक प्रॉपर्टीज। उसका हमारा 5 जो हमारा एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैंने भी इससे पहले इसकी बहुत वीडियो डाली हैं इसी चैनल पर। ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ ताकि आपको समय भी बहुत कम है और अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला आपको पता ही है कि हमारा ऐड का फॉर्मूला होता है एपी में क्या होता है, क्योंकि जो एन टर्म होता है उसका फॉर्मूला तो हमारा ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा क्या होता है n/2 ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो लगाते हैं अगर देरी करें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों कि ए का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू कैसे निकलता है और इसमें पूछ क्या रहा है। ये सबसे पहले मेन चीज़ है कि अगर हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमेशा ए का वैल्यू होता है और सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं तो वो हमारा डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब डी का वैल्यू होता है। तो ए का वैल्यू कितना है, इधर फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। और जो टर्म है हमारे पास लास्ट टर्म कितने तक जा रहा है, वो 10 टर्म तक। तो ये एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू 10 टर्म तक है। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सब कुछ हमारे पास है, सीधा फॉर्मूला रखो वैल्यू, आंसर आपका आएगा। तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट में और d लगाइए। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। एस एन एन का वैल्यू 2 रखो, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 10 है तो 10/2 करेंगे, 2 का 2 रखेंगे, a का वैल्यू 2 रखो प्लस n का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 माइनस वन और d का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो 2 से 10 को काटेंगे 5 टाइम जाएगा, तो s इसको छोड़ दो, चलो बाद में लिख देंगे। तो 5 इधर आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा 4, इसमें इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। ये 5 एज इट इज चलेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी वही आंसर आएगा, लेकिन पहले ब्रैकेट से करो क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, फिर पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो छोटे बच्चे वाली बात है वही ना। तो 4 का 4 रहेगा, इसको ऐड करें कितना आएगा 45। अब दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 45 आएगा, 5 का 5 रहेगा, कितना आएगा 49। अब 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 2 और 5 4 जा 20 और 24। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 245। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, हमको सब क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ। तो इसका जो आंसर आया हमारे पास कितना आया 125। ठीक है, नहीं सॉरी 245। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका क्वेश्चन लेते हैं कौन। ठीक है, अब की बार मैं उसका क्वेश्चन लेता हूँ फ्रैक्शन वाला, उसको रेज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपके पास है, याद कर लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 4 वाला क्वेश्चन है इसके पास। ठीक है, इसका ये क्या है 1/15 है, कॉमा 1/12 है, कॉमा 1/10 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये कितने टर्म तक जा रहा है 11 टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो ये भी वही है लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन में, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे सवालों में। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म यही रहेगा 1/15 रहेगा, ए का वैल्यू आ गए फर्स्ट टर्म में, तो डी का वैल्यू निकालेंगे। तो अब की बात देखो सिंगल नंबर तो नहीं है तो क्या हमें फ्रैक्शन वाले नंबर है, तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 1/12 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1/15। तो इनका दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा एलसीएम 16 आएगा, 16 एलसीएम ले लिया क्योंकि डी की वैल्यू निकालना है हम लोग, घर का 1। 12 के टेबल में कितनी बार आता है 5 टाइम और 15 के टेबल में 4 टाइम। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 1 = 4 16। तो यहाँ से कितना आएगा 1/16। तो डी का वैल्यू हमारे पास कितना आया, डी का वैल्यू जो आया हमारे पास 1/16 आया, 60 आ गया। ठीक है, सीधा वही वाला फॉर्मूला लगाओ एस एन वाला। तो एस एन इक्वल टू क्या आता है n/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n माइनस वन और ब्रैकेट से बाहर d।
और डी से फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो एस कितना है हमारे पास, 11 टर्म पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू इधर लिखे देता हूँ मैं। एन का वैल्यू है दे रखा है उसने 11, ठीक है। तो एन का वैल्यू रखो 11, तो कितना आएगा इधर 11/2 आएगा, 2 का 2 आएगा, ब्रैकेट सही से लगाता हूँ, 2 का 2 आएगा। ई का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/15 दे रखा है, प्लस एन का वैल्यू 11 - 1 दे रखा है, और डी का वैल्यू अभी निकाला हमने 1/16 आया, ठीक है। 11/2 देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2/15 आ गया, प्लस का प्लस आएगा, इसमें से माइनस करो 10 मल्टीप्लाई 1/16, ठीक है। इससे इसको काट देंगे, इजी हो जाएगा हमारे पास। इधर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इधर करते हैं। और हमारे पास क्या है S11, ठीक है। तो इक्वल 11/2 आएगा, अब 2/15 प्लस का प्लस, तो यहाँ से तो कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/6 बचेगा बस। दोनों का एलसीएम लेते हैं क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/2, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, 2 का 2 प्लस 1 का 1। 15 के टेबल में कितनी बार आता है 2 बार, 13, और 6 के टेबल में 13 कितनी बार आता है 5 टाइम आता है, ठीक है। तो S11 कितना हो गया 11/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 प्लस 5/30, ठीक है। तो S11 11/2 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 9/30, ठीक है। अब 9 से काट दो इसे, 3 से काटे, 3 जा कटेगा 9, और 3 10 जा कटेगा, ठीक है। तो S11 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 11/12 मल्टीप्लाई 3/10, तो S11 इक्वल टू कितना आएगा 33/20, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। S11 का जो वैल्यू आएगा, इनकी सम जो आएगा वो 33/20 आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड वाला। अब थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसको करते हैं। इसको मैं रेज करता हूँ। यानी कि 3 का है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। गिवन हमको दे रखा है कितना, ए का वैल्यू 5 दे रखा है, डी का वैल्यू 3 दे रखा है, और ए एन का वैल्यू भी हमें अब की बार दे रखा है 50, और पूछ के आ रहा है हमसे फाइंड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी बुक है। एक तो एन का वैल्यू पूछ रहा है एंड, और क्या पूछ रहा है एस एन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें करना क्या है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास देखो एस एन, अगर हम एस एन का वैल्यू लगाते हैं तो हमें एन का वैल्यू बहुत जरूरी है होना हमारे पास, लेकिन इधर हमारे पास एन का वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ एस एन का वैल्यू है। तो वहाँ से हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा के हम सीधा एन का वैल्यू निकाल लेंगे अपना। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए, एस एन वाला नहीं, ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 50 रखेंगे, ए का वैल्यू भी दे रखा है 5 प्लस एन का वैल्यू नहीं है हमारे पास, एजिटिव छोड़ देंगे। डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, डी का वैल्यू 3 है, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना आएगा 15 - 5 आएगा, यहाँ से कितना बचेगा n - 1 बचेगा, मल्टीप्लाई में 3 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। यहाँ से n का n रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई 3 का 3 रहेगा। अब 3 से हमारा क्या है डिवाइड में ही आएगा, तो इसको इधर ही काट दो, हमारा टाइम बचेगा कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 के टेबल में 3 बार आता है 45, ठीक है। n का n रहेगा, -1 का 1 रहेगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 प्लस का 1 इक्वल टू n, तो कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू n। जो n का वैल्यू आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आएगा, ठीक है। अब 16 आ गया हमारे पास, n का वैल्यू भी आ गया, डी का वैल्यू भी आ गया, ए का वैल्यू भी आ गया। अब हमें निकालना किसका, एस एन का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपना एस एन वाला, सीधा हमारा आंसर आएगा
ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन का वैल्यू कितना आया, इसका दो आंसर आएगा, एन का भी आएगा और एस एन का भी। तो एन का वैल्यू आ गया है कितना है 16, इक्वल रखेंगे, एन का वैल्यू 16 रखेंगे, 2 का 2 और फिर से 2 का 2 करेंगे। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए का वैल्यू 5 रखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एन का वैल्यू 16 रखेंगे, माइनस का 1 करेंगे और डी का वैल्यू जो है वो डी का वैल्यू की जगह रख देंगे। कितना वैल्यू है 3। अब सीधा क्या करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इससे कट जाएगा, तो S16 तो हमारे पास है, कितना कटेगा 8 बार जाएगा, ये 10 का 10 आएगा, प्लस का प्लस आएगा, यहाँ से कितना बचेगा 15 और यहाँ से 3, ठीक है। तो S इसको छोड़ दो, चलो 8 का 8 रहेगा, यहाँ से कितना आएगा 10 प्लस का प्लस कितना आएगा 45 आएगा, 8 का 8 रहेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 55, मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55। अब हम 55 में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 का, 8 5 जब 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जब 40 और 44। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा Sn का वैल्यू, एन का वैल्यू दे रखा है ना 16, तो S16 हो गया। जो S16 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आएगा 440। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगर इसमें कोई आपको कुछ भी डाउट लगे तो मुझे बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमारे ये समझ में आए, दोबारा से आपको ये वीडियो ज़रूर बताऊंगा मैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।